बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेन्नई में खत्म हुआ, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट से बाजी मार ली है और चेन्नई सुपर किंग्स को लगभग प्लेऑफ की रेस से उन्होंने बाहर कर दिया है। दोनों बॉटम की टीमें थी, दोनों आपस में टकराई और हैदराबाद ने यहां पर जो है अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखा और एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं था मगर एक रीजनेबल स्कोर को जो है चेपॉक के मैदान पर उन्होंने चेस कर दिया। पहली बार उन्होंने चेपॉक में जो है वो जीत हासिल की है। ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से SRH ने ये मुकाबला जीता। हैदराबाद ने CSK को चेन्नई में जो है ना वो हरा दिया है और हैदराबाद ने 5 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला ये चला। 155 रन के लक्ष्य को जो है हैदराबाद ने हासिल कर लिया। ईशान किशन ने खेली 34 गेंदों पर 44 रनों की पारी और कमिंदो मेंडिस ने 22 गेंद पर बनाए जो है 32 नाबाद रन। कमाल का कमिंडो मेंडिस का प्रदर्शन रहा, गेंद से भी बल्ले से भी। तो हैदराबाद ने CSK को जो है वो चेन्नई में मात दे दी है और इसी के साथ एक अपने आप को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखा है। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी जो नाबाद पारी खेली 19 रनों की। हर्षल पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया, 4 विकेट उन्होंने झटके 28 रन देके, जिसके कारण चेन्नई जो है एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। कमिंस और उनतकट के नाम 2-2 विकेट रहे। MS धोनी जो है वो फ्लॉप रहे, फिनिश नहीं कर पाए, जिस कारण से चेन्नई एक अच्छा स्कोर नहीं बना पाई, जिसको अच्छा टारगेट वो नहीं दे सकी। इसीलिए प्लेऑफ की रेस से अब चेन्नई का पत्ता जो है वो लगभग यहां पर साफ हो गया है और हैदराबाद की जो टीम है वो टेक्निकली अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अब उनको सारे मैचेस जीतने हैं मगर चेन्नई का जो है वो हाल बेहाल हो गया है। पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद की टीम जो है वो 8वें पायदान पर आ गई है, चेन्नई 10वें पर ही है। 9 मैचेस में चेन्नई की सिर्फ 2 जीत हैं, 4 हार हैं। अब 5 मैचेस बाकी, अगर वो जीत भी जाते हैं तो मैक्सिमम 14 अंक तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो हैदराबाद ने एक कमाल की जीत हासिल की है। हैदराबाद की टीम लगातार हार का सामना कर रही थी मगर यहां पर उन्होंने जो है वो जीत एक हासिल करी है। 2 मैचेस इससे पहले उन्होंने हारे थे और अब जो है उन्होंने CSK को चेन्नई में हरा दिया, जो पहली बार हैदराबाद ने अचीव किया है। इससे पहले उन्होंने चेन्नई को जो है कभी भी जो है चेपॉक पर नहीं हराया था। तो चेन्नई की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर, ये सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। ऑलमोस्ट बाहर है, मतलब आप कह सकते हो 14 पॉइंट्स पे भी टीमों ने क्वालिफाई किया है मगर वो एक बड़ा ही मतलब रेयर सिनारियो होता है जो हर बार प्ले आउट नहीं होता। इसलिए आप समझिए कि वो लगभग जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। हैदराबाद की टीम अभी भी 16 अंक हासिल कर सकती है अगर बाकी बचे अपने सारे मैचेस जीत जाए तो हैदराबाद रेस में बनी हुई है। अच्छा मैच चला, जिस तरीके से जो है यहाँ पर चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी की थी, किसी भी बल्लेबाज को, मतलब डेवाल्ड ब्रेविस को छोड़ दें तो किसी भी बल्लेबाज को यहाँ पर जो है टिकने नहीं दिया हैदराबाद ने। 154 रन CSK ने बनाए, जिसको हैदराबाद ने थोड़े हिकअप्स के साथ ही सही मगर 18.4 ओवर में जो है चेस कर दिया। 155 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार हालत जो हैदराबाद की भी टाइट नजर आ रही थी, फंसा हुआ मुकाबला नजर आ रहा था मगर फिर ड्यू पड़ी बाद में और बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो गई। कमिंदो मेंडिस की तारीफ करनी होगी, नाबाद 32 रनों की उन्होंने पारी खेली है। साथ में जो है गेंदबाजी भी उन्होंने यहाँ पर जो है अच्छी यहाँ पर उस तरीके से की थी। 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट भी उन्होंने जो है हासिल किया था। तो बढ़िया प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिला है। कमाल का कैच भी उन्होंने जो है ना वो पकड़ा था, जिसके कारण कमिंडो मेंडिस को भी हो सकता है प्लेयर ऑफ द मैच का जो है वो अवार्ड दिया जाए। चलिए जी, एक एक करके दिखाते हैं आपको। मोटी मोटी खबर आपको बता दी। अब हैदराबाद के बल्लेबाजों के प्रदर्शन से शुरू करते, फिर उनके गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाएंगे। एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस किसी तरीके से SRH की निकल के आई है। उनकी जो टीम ओनर है काव्या मारन, वो काफ़ी एंग्जाइटी से भरी हुई, कभी दुखी कभी खुश नजर आ रही थी मगर आखिरकार अब थोड़ा सा रिलीफ होगा कि टीम ने जीत हासिल यहां पर कर ली है। चलिए जी, हैदराबाद की बल्लेबाजी से शुरू करते हैं। एक एक करके सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद गेंदबाजों की बात यहां पर कर लेंगे। अभिषेक शर्मा नहीं चले, 0 रन उन्होंने बनाए और दूसरी गेंद पर जो है वो यहां पर आउट हो गए थे और इसीलिए एक बार और फ्लॉप शो देखने को मिला। ट्रेविस हेड ने जो है उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, फंसे हुए से नजर आते, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं
होता है ना, कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो तो चीज़ें क्लिक नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। 16 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बना पाए, उसके बाद बोल्ड हो गए। अंशुल कंबोज ने उनको जो है बोल्ड कर दिया। ईशान किशन ने काफ़ी देर तक जो है मोर्चा संभाले रखा, टॉप स्कोरर भी रहे एसआरएच की तरफ से, मगर 44 रन की पारी उन्होंने खेली। हेनरिक क्लासन ने सिर्फ 7 रन बनाए और अच्छा कैच जो है ना उनका पकड़ा गया था। तो हेनरिक क्लासन से उम्मीद थी कि वो टिकेंगे, अपनी ऑर्डर भी भेजा गया मगर नहीं हो पाया। ईशान किशन 34 गेंदों पर 44 रन, 5 चौके, 1 छक्का, 129 का स्ट्राइक रेट। गिवन दी सर्कमस्टांसेस अच्छा नजर आता है, मगर जिस शॉट पे वो आउट हुए ना, और जिस तरीके से आउट हुए और जिस पल वो आउट हुए, वो उस समय ये शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी। मैच अवेयरनेस की कमी जो है ना साफ नजर आई। विकेट फेंक के गए हैं और टीम फंस गई थी उसके बाद। चलिए, मगर फिर भी टॉप स्कोरर रहे तो अच्छा ही ये प्रदर्शन जो है वो माना जाएगा। अंत भला तो सब भला, ये पुरानी कहावत है जो कही जाती है। नीतीश कुमार रेड्डी नीचे भेजा गया काफ़ी कि भाई चलो मैच फिनिश करेंगे, आखिरी में जाके कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। उस भरोसे पर खरे उतरे। 13 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाए। इनके 2 चौकों ने सारा प्रेशर जो है ना वो रिलीज कर दिया और बहुत ज़्यादा मार धाड़ की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 155 रन ही स्कोर था। तो वो प्रेशर जो है ना 2 चौकों ने रिलीज कर दिया और रन ए बॉल जो है मामला हो गया। ड्यू आई उससे भी फायदा यहाँ पर मिला है। कमिंदो मेंडिस, इनका जो है लाजवाब प्रदर्शन रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अगर हम बात करें, ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है, गेंदबाजी में भी, फील्डिंग में भी, साथ में बल्लेबाजी में भी। नाबाद 32 रन, 22 गेंदों का सामना किया, 3 चौके, 145 का स्ट्राइक रेट और लगे रहे, जूझते रहे। जब उम्मीदें टूट रही थी तो वहां पर अगर इनका विकेट गिर जाता, ये भी विकेट फेंक के चले जाते तो मामला जो है वो बिगड़ जाता। और मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, बड़ी सूझबूझ के साथ इन्होंने जो है यहाँ पर पारी खेली और अपनी टीम को जो है एक अच्छी जीत दिलाई है, जान बचाई है टीम की। करो या मरो का मुकाबला था, यहां पर हारते तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाते, मगर अब हैदराबाद प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। ठीक है, 8वें नंबर की टीम है, उस तरीके से इस सीजन क्लिक नहीं किया है, मगर फिर भी आपने एक ऐसे मैच में प्रदर्शन किया है जहां पर प्रदर्शन करके अपनी टीम को जीत के मुहाने पे पहुंचा के आपने उनकी प्लेऑफ के चांसेस को जिंदा रखा है, फैंस की उम्मीदों को जिंदा रखा है, टीम ओनर जो आते हैं उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा है। बढ़िया प्रदर्शन जो है कमिंदो मेंडिस का यहां पर देखने को मिला है। तो हैदराबाद ने जो है 154 रन का 155 रन का टारगेट 18.4 ओवर में जो है चेस कर लिया। 5 विकेट से जीत हासिल हुई है। 8 गेंद रहते हुए जो है हैदराबाद ने ये जीत हासिल की है। जब भी एक बार से अगर मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि अगर रेडी हो गया हो पॉइंट्स टेबल तो वो प्ले कर दे, पॉइंट्स टेबल फायर कर दें। बॉटम 5 का ही दिखाते हैं, टॉप 5 का भी दिखाने का मतलब नहीं है। बॉटम 5 में दोनों टीमें थी 9वें और 10वें नंबर पर। यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल करके 9वें से 8वें पोजीशन पर चली गई है और 9 मैचेस में उनके नाम 3 जीतें, 6 उनके पास जो है वो यहां पर पॉइंट्स हैं। अगर बाकी 5 मैच जो बचे हैं, 14 लीग मैच होते हैं, अगर वो जीतते हैं तो 10 मिल जाएंगे, 10 और 6 16 हो जाएंगे। 16 पर टीमें क्वालिफाई करती हैं, ठीक है। तो सनराइजर्स हैदराबाद रेस में बनी हुई है। जो रेस में नहीं बनी हुई है वो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का सेम हाल हो गया है कि भाई अब ये प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं। बाकी मैचेस अगर ये जीतते भी हैं तो भी इनके पास 16 अंक जो है वो नहीं हो पाएंगे। 14 पे क्वालिफाई करने वाला ये सीजन जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। चलिए जी, हमने हैदराबाद के बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाया, हैदराबाद के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी आपको दिखाते हैं क्योंकि चेन्नई को रोकने का काम तो गेंदबाजों ने यहाँ पर किया था और खास तौर पर हर्षद पटेल ने जो है कमाल की परफॉर्मेंस दी है। पैट कमिंस 4 ओवर सिर्फ 21 रन दिए और 2 विकेट जो है ना यहां पर पैट कमिंस ने झटके हैं। बड़ा अच्छा प्रदर्शन जो है ना कप्तान का देखने को मिला। वैसे ये फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे, गेंदबाजी में इनका साथ कोई नहीं दे रहा था। इस बार जो है थोड़ी सी फंसी हुई पिच थी, 2 पेस्ट विकेट थी जहां पर पैट कमिंस ने अपने स्किल्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। हर्षद पटेल का आप कह सकते हैं कि दिन था जी। हर्षद पटेल ने जो है ना अच्छे विकेट निकाले, 4 विकेट निकाले 28 रन देकर और काफी लंबे समय के बाद हर्षद पटेल का इस तरीके का प्रदर्शन जो है ना वो देखने को मिला है। सैम करन को इन्होंने आउट किया, डिवाल्ड ब्रेविस जिन्होंने टॉप स्कोर किया सीएसके की तरफ से उनको इन्होंने आउट किया, साथ में एमएस धोनी को आउट किया और फिर नूर अहमद को जो है इन्होंने विकेट इनका झटका है। बढ़िया प्रदर्शन हर्षद पटेल का। प्लेयर ऑफ द मैच के कंटेंडर जो है वो हर्षद पटेल रहेंगे। इनफैक्ट हर्षद पटेल और कमिंदो मेंडिस के बीच में फाइट रहेगी, देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसको जज किया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच।
आगे बढ़ते हैं। जयदेव उनादकर 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 21 रन दिए, 2 विकेट इन्होंने भी यहां पर हासिल किए। एज ए बॉलिंग यूनिट जो है ना क्लिक करती हुई चीजें जो है यहां पर नजर आई एसआरएच के लिए। बढ़िया प्रदर्शन उनका यहां पर रहा है। और अब बताते हैं जी आपको मोहम्मद शमी का प्रदर्शन। 3 ओवर 28 रन, 1 विकेट हासिल किया। कुछ सॉर्ट ऑफ मोमेंटम जो है ना मोहम्मद शमी का नजर आया और इन्होंने पहली गेंद पर जो है ना वो विकेट भी निकाला था। तो बढ़िया जो है इनका हिसाब किताब यहाँ पर बैठता हुआ नजर आया। वैसे इस सीजन जो है शमी का वो जलवा उस तरीके से देखने को नहीं मिला है। जीशान अंसारी 3 ओवर 27 रन, कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। 9 का जो है इन्होंने यहाँ पर जो है इनका इकॉनमी जो है वो रहा है। तो एसआरएच ने इन गेंदबाजों के बूते 154 रन पर सीएसके को रोक दिया। एक वक्त पर सीएसके बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई अच्छा चल रहा था, 13-14 ओवर तक हिसाब लग रहा था भाई 200 का जो है ना वो आंकड़ा छू सकते हैं, मगर उसके बाद 190 तो लग ही रहा था फॉर श्योर। मगर धोनी फिनिश नहीं कर पाए मैचेस को आके, अच्छा टाइम था उनके पास, नीचे से जो है बल्लेबाज वो फिनिशर्स का रोल जो है वो अदा नहीं कर पाए। एमएस धोनी सिर्फ 6 रन बना पाए, बाकी के जो उनके बल्लेबाज थे उन्होंने भी कुछ खास जो है वो प्रदर्शन नहीं किया। आप देखें दीपक हुडा कुछ नहीं कर पाए, 22 रन उन्होंने बनाए। एमएस धोनी कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। अंशुल कंबोज, फिर आप गेंदबाजों से कितना ही उम्मीद करोगे। शिवम दुबे ने 12 रन बनाए। तो भाई वही है, आपका सीएसके के साथ दिक्कतें गैलोर हैं और ये दिक्कतें जो है ना वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसीलिए सीएसके को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। सीएसके के बल्लेबाजों का हम आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हुआ है। अब ये सारे बल्लेबाजों के प्रदर्शन के साथ साथ ना मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सीएसके के घर पर कितनी बुरी गत बनी है ना, इसका उदाहरण इसी बात से मिलता है कि इस सीज़न उनको आरसीबी ने हराया चेन्नई में अंदर घर पर 17 साल के बाद, दिल्ली ने हराया 15 साल के बाद, फिर अगेंस्ट केकेआर दे रजिस्टर्ड देयर लोएस्ट एवर टोटल एट चेपॉक, मतलब केकेआर के खिलाफ सबसे कम स्कोर उन्होंने चेपॉक पर बनाया। फिर अब हैदराबाद से पहली बार वो चेन्नई में जो है चेपॉक में हार गए सीएसके वाले। तो 4 मैचेस वो हार चुके हैं। लॉस्ट 4 मैचेस एट होम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स। 13 सालों में ये पहली बार देखने को मिला है कि घर पर सीएसके जो 7 मैचेस खेलती है उसमें से 4 हार गई और 4 लगातार आ रही है। 5 मैचेस टोटल खेले, पहला जीता था, उसके बाद हार की हैट्रिक लगाई, अब हार का चौका भी उन्होंने लगा दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो 4 मैचेस हारे, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो लगातार 3 मैचेस हारे। तो बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है। अपने फोर्ट्रेस को ये टीम गढ़ बनाती है, फोर्ट्रेस इनका ढह गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं इनके पास जी, सिर्फ ये शर्मनाक आंकड़ों के अलावा। ब्रेकिंग न्यूज एक बार दोबारा से दिखा दें, एमएस धोनी ने क्या कहा है ना, मैं वहां यहाँ पर बताना चाहूंगा। आई थिंक वी केप्ट लूजिंग विकेट्स एंड अनदर थिंग इज इन द फर्स्ट इनिंग्स द विकेट वॉज स्लाइटली बेटर and 157 wasn't justifiable score, 154 tha in fact. It wasn't turning a lot, a little too paced but nothing out of the ordinary. Yes, second innings there was a bit of help. Our spinners, the quality was there and they were bowling in the right areas, but we were 15-20 run shots. ब्रेविस के बारे में बोल रहे हैं, आई थिंक ही बैटेड रियली वेल एंड वी नीडेड दैट इन द मिडल ऑर्डर व्हेन द स्पिनर्स केम इन, यू डिड इट ईदर बाय बैट्समैनशिप और पिकिंग अप द राइट एरियाज, बट दैट्स एन एरिया where we want to improve because middle overs are crucial in tournaments like this. If there are 1 or 2 areas to plug in the holes, it's good, but when majority of players are not doing well, you need to make changes. You can't just keep going. We are just not putting enough runs on the board. उन्होंने बोला कि भैया 154 रन बनाना पहले बल्लेबाजी करते हुए ये किसी भी तरीके से ना जस्टिफाई इसको नहीं किया जा सकता। 2 पेस्ट विकेट जरूर थी, ब्रेविस ने मिडिल ओवर्स में अच्छा काम जरूर किया, मगर हम स्कोर बोर्ड पे रन ही नहीं लगा पा रहे हैं। ये हमारे साथ दिक्कत हो रही है। 1-2 एरिया होते हैं ना तो आप उसको प्लग इन कर सकते हो, मगर जब आपकी बल्लेबाज चल ही नहीं रहे हो, जब मेजॉरिटी ऑफ आपके प्लेयर जो है वो अच्छा कर ही ना रहे हो, तो फिर आप क्या ही कर लोगे। ये चीज जो है ना एमएस धोनी ने आखिरकार बोल ही दी और हैदराबाद को जो है एक कंफर्टेबल, एक अच्छी विन जो है, कंफर्टेबल तो नहीं कहूंगा मगर एक अच्छी विन जो है हैदराबाद को यहां पर हासिल जो है वो हो गई है। बढ़िया जीत हैदराबाद ने यहां पर हासिल की। कविंदु मेंडिस और हर्षल पटेल को जो है ना एसआरएच की तरफ से मैच का हीरो कहा जा सकता है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। थर्ड में आप ईशान किशन का नाम ले सकते हैं। पारी अच्छी थी जनाब, मगर बात यही है कि विकेट जो वो फेंक के गए ना वो दुख दे गया, क्योंकि आपको मैच फिनिश करना चाहिए था। जिस तरीके से आप चल रहे थे वो शॉट गलत था, जिस टाइम पर खेला गया वो टाइम गलत था, और उससे पहले एक चौका लगा चुके थे, वहां पर फील्डर था, एक हल्का सा फ्लिक किया, क्या समझ रहे थे उस फ्लिक से जो है वो छक्के पे चली जाएगी गेंद, और आपको पता था कि भाई टीम को आपकी ज़रूरत है। चलिए वन ऑफ दोज डेज की आपकी गलती भी जो है ना
वो अपनी टीम पर जो है भारी नहीं पड़ी है। जब समय अच्छा होता है तो ऐसा भी होता है, जब समय खराब होता है तो हमने देखा ही है क्या हुआ है ईशान किशन के साथ, इसी टूर्नामेंट में देखा है। एक 100 बनाया था, उसके बाद ये पारी निकल के आई है। बीच में जो है पूरा फ्लॉप शो जो है वो ईशान किशन का यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए जी, प्लेयर ऑफ द मैच का अनाउंसमेंट हो गया है। प्लेयर ऑफ द मैच जो है हर्षल पटेल को चुना गया है। आंकड़े दिखा दे उनके, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने झटके और पिछले दिनों हमने देखा है जिस मैच में किसी गेंदबाज ने अगर 4 विकेट्स लिए हैं तो उसको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। बल्लेबाजों के इस खेल में सपाट विकेटों के ऊपर अगर गेंदबाज इस तरीके का काम करता है तो फिर उसको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, और यही जो है यहाँ पर किया गया है कि बढ़िया प्रदर्शन जो है ना वो हर्षल पटेल ने यहाँ पर किया है। एसआरएच की टीम रेस में बनी हुई है। चेन्नई की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई है, तो हैदराबाद जो है उसके फैंस जो हैं, ऑरेंज आर्मी जो है वो अभी खुशियां मना सकती है। अभी उनकी जान जो है ना वो इस मुकाबले में नहीं निकली है, मगर आगे हर मुकाबले में जान फंसी रहेगी। हर मुकाबला जीतना रहेगा, आसान नहीं होता। कुछ टीमें पहले ऐसा कर चुकी हैं, हो सकता है एसआरएच ऐसा कर जाए और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। यू नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। चलिए जी, हैदराबाद के फैंस को इस जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सीएसके अब अपनी प्राइड के लिए खेलेगी। टाटा, बाय बाय। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले सच सच MDH